अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम। इसमें बहुत इजी सा चैप्टर है और छोटा सा भी है, और वैसे नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या होता है? एक किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी जो हम कंप्यूटर नॉलेज या टेक्नोलॉजी से करें उसे हम कहते हैं कंप्यूटर क्राइम। सही है। और मैंने इधर 4 टाइप्स लिखी हुई हैं कंप्यूटर क्राइम की, जो कि बहुत कॉमन है वर्ल्ड में। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पायरेसी। सब जानते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत कॉमन है और बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बन जाते हैं और हम यूज़ भी कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। दूसरा है थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर। थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर का मतलब चोरी जो होती है, जैसे आपके सामने हार्ड डिस्क रखी हुई है या किसी का फ़ोन रखा हुआ है और वो चोरी हो गया, तो ये भी एक कंप्यूटर क्राइम है, क्योंकि आपने मशीन को यूज़ करा है फॉर इलीगल एक्टिविटी। इलीगल चोरी करना इलीगल है और आपने किसी भी कंप्यूटर पार्ट की चोरी करी तो ये भी कंप्यूटर क्राइम है। उसके बाद है थेफ्ट ऑफ टाइम एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो अपने काम में और टाइम में। मतलब आप बैठे हुए ऑफिस में, आपको उन्होंने काम दिया है, आप कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, उसके अलावा आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं ऑफिस में, तो ये हो गया थेफ्ट ऑफ टाइम। कि आपको उन्होंने वो करा हुआ है कि आप हमारे लिए एक्सेल में काम करें लेकिन आप यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं, तो ये हो गया थेफ्ट ऑफ टाइम। अब सर्विसेज क्या? उन्होंने आपको टेलीफोन दिया हुआ है और इंटरनेट दिया हुआ है कि आप हमारे इसमें काम करें, बट आप उनका काम नहीं करें बल्कि आप उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने ऑफिस में बैठे हैं और आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने लिए मूवीज़। और अब चलते हैं 4th टाइप, हैकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसपासिंग। सब जानते हैं यही बहुत बड़ा कॉमन वो है क्राइम है हैकिंग का। आप किसी का सामान हैक कर रहे हो और उसकी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये था हमारे पास एक सवाल। और एक बात बताता चलूँ कि ये सवाल अगर शॉर्ट में आए तो आपको एक ये वाली हेडिंग देनी है कंप्यूटर क्राइम 1, 2 और 3, सिर्फ 3 हेडिंग्स देनी है। और अगर ये सवाल लॉन्ग में आए तो आपको एक ये तो देनी है और 1, 2, 3, 4 चारों की चारों हेडिंग्स देनी है अगर ये लॉन्ग में आए। अब चलें दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस सबको पता है, इट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द डेटा। जो ये ऐसा एक प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करे, तबाह करे या बिल्कुल ही इरेज कर दे। ठीक है। और हमारे पास कंप्यूटर वायरस की कुछ टाइप्स हैं जो नीचे लिखी हैं। वॉर्म वायरस वो वायरस होता है जो अब आपकी मेमोरी में फाइल्स को डुप्लीकेट करता है। इससे आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है और आपका कंप्यूटर लैग करने लग जाता है और मेमोरी फुल हो जाती है। इसके अलावा है ट्रोजन हॉर्स ऐसा वायरस होता है जो एक प्रोग्राम की तरह होता है। प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे आपने प्रोग्राम चल रहा है और वो पीछे बैकग्राउंड में ऐसे कुछ स्टेप्स कर रहा है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो। कुछ ट्रोजन हॉर्स ऐसे होते हैं कि आपको तो गेम्स में बहुत होते हैं कि आपने गेम को प्ले करा, गेम स्टार्ट हो गया, पीछे बैकग्राउंड में वो आपकी मेमोरी ख़राब कर रहा है या आपकी फाइल्स करप्ट कर रहा है। टाइम बॉम्ब वायरस वो वाले वायरस होते हैं जो कि अगर आपके कंप्यूटर में आ जाएं तो वो स्पेसिफिक टाइम पे डेटोनेट होंगे। मतलब आपके जैसे इसमें सेट हुआ है कि आपका जो वायरस है वो 3 साल बाद अप्लाई होगा, तो अगर आपका वायरस पहले भी आ गया तो 3 साल तक वो रहेगा और 3 साल बाद आपके कंप्यूटर पे एक्टिवेट होगा। उसके बाद है बूट सेक्टर वायरस। ये वो वाला वायरस है जो आपके मेमोरी में आ जाता है और आपकी पूरी मेमोरी फेल कर देता है। इसके बाद है मैक्रो वायरसेस।
मैक्रो वायरस वो वायरस होते हैं जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फाइल पे अटैक करता है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल को ही करप्ट करता है। अब उसके बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक है चैप्टर 6 में एंटीवायरस। एंटीवायरस तो समझिए आ गया होगा, वायरस का अपोजिट है। ये वो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो वायरसेस को ख़त्म करने के लिए और आपके कंप्यूटर को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने नीचे कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए हैं, एक है मैकेफी, नॉर्टन, IBM एंटीवायरस और डॉक्टर सॉलमन्स। अब आगे चलते हैं। एक सवाल हमारे 10 ईयर्स में ये भी दिया हुआ है, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। अच्छा, एक बात ये भी कि मैंने ये वो टॉपिक्स हैं जो कि 10 ईयर में रिपीट हुए हैं और ये सारे पेपर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें रह गया हमारे पास थोड़े से रह गए, 2-3 रह गए। एक ये हमारे पास है हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। सबसे पहले ऑब्वियस सा है, इंस्टॉल एन एंटी वायरस प्रोग्राम। मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, मैटर में आपको डिस्क्रिप्शन में पिक्चर सेंड कर दूँगा उसकी। सबसे पहला था इंस्टॉल एन एंटी वायरस प्रोग्राम, दूसरा वाला है यूज़ अ फायरवॉल, ठीक है, और तीसरा है डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट्स। ऑब्वियसली बात है, अगर आप आपके पास कोई ईमेल आई और आप नहीं जानते कौन है, अननोन यूज़र है, तो आप इट्स बेटर नॉट टू ओपन द ईमेल, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सेफ बात है अगर आप ना खोलें। और 4th पॉइंट है कीप योर कंप्यूटर अपडेटेड। ये है आपका कंप्यूटर अपडेट रहेगा तो वो आपको नए नए वायरस से इन्फॉर्म करता रहेगा कि अगर किसी भी किस्म का वायरस आए तो फ़ौरन डिटेक्ट करके बता देगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैंने हर सवाल में 3 से 4 हेडिंग दी हैं। 3 से 4 हेडिंग से दी हैं क्योंकि हर साल वही सवाल आता है, कभी शॉर्ट में आता है, कभी लॉन्ग में आता है। तो अगर ये सवाल लॉन्ग में आए तो 4 हेडिंग, शॉर्ट में आए तो 3 हेडिंग, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है सॉफ्टवेयर पायरेसी लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इधर हेडिंग गलत दी है, तो इसमें है कि इट्स इलीगल टू मेक और डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट ऑथराइजेशन। ये 1992 में लगा था पाकिस्तान में, और इसमें यह है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर पायरेसी करता हुआ पकड़ा गया तो उससे पेनल्टी है इतनी की। अब चलते हैं कॉपीराइट की तरफ। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इज़ बेसिकली एन ऑथराइजेशन ऑफ मेकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और एनी प्रोडक्ट लीगली। मतलब ये आपके पास एक राइट है, आपके पास एक ऑथराइजेशन है, एक तरीके से आपके पास एक परमिट है कि आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी कि क्योंकि आपने एक राइट बाय करा हुआ है। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। रिप्रोडक्शन राइट, आपके ऊपर आपसे अगर आप उसको बार बार बना के आगे फॉरवर्ड करें या बेचें तो आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके ओनर हैं, आपकी ये प्रोडक्ट है। दूसरा मॉडिफिकेशन राइट, मॉडिफिकेशन आप इसमें कितनी भी तब्दीली कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सेम गोज़ विद डिस्ट्रीब्यूशन राइट, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने आप सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बना के बेचें ये आपके ऊपर है।